दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर जो कुछ दो तीन रिकमेंडेशन, दो तीन मेरे व्यूज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपके सामने रखे थे, लिटरली वर्कआउट हुए और मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद बनाया होगा। दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट्स में, जैसे बार बार कहता हूँ, मुझे और आपके जैसे छोटे छोटे ऑप्शन बायर्स को मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों ये सारा का सारा तामझाम मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसलिए मैं चला रहा हूँ कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनका पैसा बने और उनका पैसा टिके। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां तक हो सके दोपहर में 1 बजे तक जितना मिल रहा है एक्सपायरी के दिन लेके निकल लीजिए। आज जिन जिन लोगों ने जो मैंने मैसेज भेजा था कि बस अब कल मिलते हैं और राम राम नमस्ते, जिन जिन लोगों ने छोड़ दिया उन लोगों के पैसे बचे होंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के ग्रीड पे कंट्रोल करना। आप जितना ज्यादा उसे कंट्रोल करोगे दोस्तों, आप फायदे में रहोगे और बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऑप्शन बाइंग में ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट को समझ लेते हैं। कल का दिन थोड़ा और मूवमेंट वाला रह सकता है। वैसे देखा जाए तो इंडिया विक्स 13 के भी नीचे आ गया है, पर कल मूवमेंट मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, इसका मैं रीजन आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही काम का रीजन है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं, निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं, किन लेवल्स पे अभी ध्यान रखना है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए एग्जैक्टली जहां पे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसी लेवल के आसपास बराबर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है और वही लेवल फिर से सपोर्ट का लेवल बनी और वो लेवल 21,500 का लेवल है। दोस्तों आप देखिए यहां से नीचे अगर आपको काम करना है बियरिश के लिए तो इस लेवल को तोड़ने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ये टूटेगा तो ही काम बनेगा, पर अभी के लिए तो जरूरी है ये तोड़े 21,570 को। अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा ये 21,500 का, और अगर ये तोड़ देता है, ये लेवल तोड़ देता है तो फिर मिलेगा ये लेवल, ठीक है। और ये है 21,400 का लेवल, और अगर ये तोड़ देता है तो फिर और बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। उसकी चर्चा टेलीग्राम में रियल टाइम करेंगे। अब ऊपर के लिए समझते हैं। ऊपर के लिए हर्डल का काम करेगा दोस्तों ये लेवल, और ये है 21,670 का लेवल। अगर ये ब्रेक कर देता है डिसाइसिवली तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल हमें दिख सकता है 21,750 का पहला, और दूसरा 21,800 का लेवल। कल के लिए इन लेवल्स के ऊपर ही काम करना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, सेम वही रूल निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। 12:30 बजे तक ही काम करे, 12:30 1 बजे तक, और जितना मिलता है लेके राम राम नमस्ते करके निकल जाइए। तो ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स को ही ध्यान में लेते हुए सिर्फ काम करना है टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम। अगर मूवमेंट या फिर बदलाव होते हैं तो आपके लिए मैं अपडेट कर ही दूंगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि एक्यूरेट मूवमेंट को कैप्चर करके आपको दूं। आज मैंने दिया और आधे मिनट में मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा। तो अब चलिए दोस्तों निकलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और समझते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने जो चार्ट लिया है ना, ये डेली चार्ट लिया है और बहुत ही सोच समझ के लिया है। डेली चार्ट के अंदर जो आज का कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है और जिस तरह से बना है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है ये एक चार्ट पैटर्न की शुरुआत हो सकती है। एक चार्ट पैटर्न है जिसकी शुरुआत इसी तरह से होती है और उसे कहा जाता है बुलिश पेयरसिंग। और ये जो पैटर्न होता है इसके नाम में ही है बुलिश पेयरसिंग, जिसके अंदर मार्केट नीचे निकलते हुए नीचे के लेवल पे एक ग्रीन कैंडल प्लेस होती है नीचे के लेवल पे, और यहां से नॉर्मली एक ठीक ठाक वाला बाउंस बैक मिलता है। इस तरह का ये पैटर्न होता है। पर अब इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको भी समझते हैं। इसलिए मैंने लिखा है थंबनेल में कि कल फैसले वाला दिन है। इस बात को भी समझ लीजिए। अगर ये पैटर्न इस तरह से वर्कआउट कर लेता है तो फिर से एक बार ऊपर की यात्रा मार्केट कर सकता है, बैंक निफ्टी खास करके।
तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब लेवल्स को समझते हैं। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग हुआ है 47,360 पे। अब किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है हमें नेक्स्ट जो लेवल है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेवल है दोस्तों यही जहां पे क्लोज हुआ है, मतलब 47,400 को काट के होल्ड करे तो पहला लेवल मिलेगा 47,550 और दूसरा लेवल मिलेगा, इसे भी काट के होल्ड कर लेता है तो 47,670। इस तरह से ऊपर के लेवल्स को हमें समझ के चलना है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन लेवल्स को ही फॉलो करना है। नीचे के लिए अब जरूरी है कि ये पहले तो जिस लेवल पे यहां से काटे 47,250 को नीचे, देखिए अगर ये 47,250 को नीचे काट देता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 47,100। जी हां, 150 पॉइंट का मूवमेंट। और अगर कहीं इसे भी निकाल देता है तो 47 का फिर से एक हर्डल बनेगा, ध्यान दीजिए। पर इसे निकाल देता है तो सीधा 46,850 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह से लेवल्स को समझ के काम करना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। 2 बार दोस्तों, 2 बार ये देखिए यहां पे और ये यहां पे 47,000 को सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो सिर्फ इसे ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है और लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन लेवल पे थोड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है उन लेवल्स को समझते हैं। अभी ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है दोस्तों कॉल साइड में 21,600 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से नीचे अगर ये डिसाइसिवली 550 को तोड़ देता है, 550 को तोड़ देता है तो फिर नीचे के लिए लेवल्स बनेगी। और ये यहां डेटा भी बना है वैसे, पर ये प्रीमियम मैटर नहीं करता है, उतना मैटर करता है 21,700 का प्रीमियम, जिसके ऊपर ठीक ठाक वाला ओआई यहां दिख रहा है कुछ हद तक, तो मिलेगा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग। ध्यान दीजिए, अगर निकल लेता है 21,550 को नीचे और अगर निकाल लेता है 21,650 को ऊपर डिसाइसिवली, तो मिलेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहां जोड़ दूं, शॉर्ट कवरिंग के लिए डेटा है भी, ठीक है, ठीक ठाक वाला डेटा भी बना हुआ है और अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल राइटर्स के साइड में। तो एक शॉर्ट कवरिंग तगड़ा वाला देखा जा सकता है अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं। ये अगले एक्सपायरी का है दोस्तों, ये एक्सपायरी तो खत्म। अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेटा बना है और किस तरह से हमें इसे समझना है या ध्यान रखना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हो 47,500 के ऊपर ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है अभी के लिए तो, और सबसे ज्यादा यही है 350 के ऊपर के प्रीमियम के लिए, मतलब ये हर्डल का काम करेगा 47,500। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो निकाल लेता है डिसाइसिवली तो बहुत तगड़ा मुंह, खास करके इसे ही निकालना पड़ेगा 47,400 को, तो बहुत तगड़ा मुंह मिलेगा। नीचे के लिए पुट साइड में कुछ खास डेटा बना ही नहीं है पुट राइटर का, ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर भी ठीक ठाक वाला है 47,500 पे, मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल बनेगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करना है। अब दोस्तों यहां एक छोटा सा पार्ट में जोड़ दूं, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन क्या है। देखिए अगर अभी आप देख रहे हो डाउ फ्यूचर को, तो डाउ फ्यूचर में पूरे दिन भर का जो उसका गेन था उसे गवा दिया है। वो तकरीबन 150 पॉइंट के पॉजिटिव आसपास पॉजिटिव था, पूरा का पूरा निकल के अभी निगेटिव में आ गया है। रात में बोल नहीं सकते क्या हो सकता है, पर वहां पे अगर ठीक ठाक वाला प्रॉफिट बुकिंग आज दिखता है, मतलब वो गिरता है, तो कल हमारे मार्केट में हम फिर से गिरावट देख सकते हैं, फिर से प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। पर दोस्तों कल से हमारे बड़े वाले कंपनियों के रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं, खास करके कल आईटी सेक्टर में टीसीएस इन्फोसिस का रिजल्ट है, और इसके रिजल्ट हमें आगे आने वाले उसी सेक्टर के दूसरे कंपनियों के रिजल्ट्स के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिए। उसके लिए एक वीडियो मैं अभी आपके लिए लेके आऊंगा, किस तरह से इन कंपनियों के ऊपर और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है। पर अभी के लिए तो कल के लिए जरूरी है, अभी डाउ किस तरह से वर्कआउट होता है और कल फ्यूचर किस तरह से ट्रेड करता है, रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपको गाइड करता रहूंगा। पर फिर भी आज जो ये बाउंस बैक हुआ है ना, इसमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, इसे ध्यान में रख के काम करें, एग्रेसिव अभी बुलिश साइड में ना बने। तो ये व्यू, ये एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों। एक लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक मेरे इस एफर्ट्स को रिवार्ड करता है और चैनल और वीडियो को प्रमोट करता है।
मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।